नमस्कार, राम राम। मैं आप सभी मारे यूट्यूब चैनल भानु जी की जीएस माते घणो घणो स्वागत અને અભિનંદન करो। दोस्तों आपने पता पहला कि मैं आप सभी लिए राजस्थान की भाषा में राजस्थान जी के जिन बारे में पे थोड़ी बात कला संस्कृति के बारे में करी, थोड़ी बात इतिहास के बारे में करी और थोड़ी बात भूगोल के बारे में करी। तो आज अपना टॉपिक है राजस्थान रा अभिलेख, राजस्थान के अभिलेख। अभिलेख और महीने आज अपनो अंतिम क्लास है अभिलेख वाली, क्योंकि हालांकि अपन पहली क्लास अभिलेख और महीने वोड़ी है और आज अपनी अभिलेख और महीने अंतिम क्लास से है और थोड़ा महत्वपूर्ण अभिलेख बसे भिन्न बारे में पे विस्तार बात करोला। तो चलो अपे अपने क्लास विधि विधान स्टार्ट कर। तो अपे काले रणकपुर अभिलेख तक यानी रणकपुर शिलालेख तक अपनी बात वोड़ी है और मीनू आगे अपे बात करोना बेणेश्वर शिलालेख के बारे में। बेणेश्वर शिलालेख के स्थान प्राप्त हुयो। बेणेश्वर शिलालेख डूंगरपुर प्राप्त हुयो। बेणेश्वर 1783 ईस्वी काल तो और डूंगरपुर प्राप्त हुयो। डूंगरपुर प्राप्त और इस बेणेश्वर शिलालेख रे बारे में अभी बात करो तो पहले से बेणेश्वर शिलालेख को कहीं कहीं जानकारी मिले। तो बेणेश्वर शिलालेख आस्करण रे काल रो तो आस्करण राठौड़ रे काल रो बेणेश्वर शिलालेख जानकारी। ये खास बात है कि राजस्थान रो एकमात्र शिलालेख अपे राजस्थान रो अतरा शिलालेख पढ़िया, लेकिन वो राजस्थान रो एकमात्र एडो शिलालेख है जिनरे माथे हस्ताक्षर है। हस्ताक्षर युक्त शिलालेख है। युक्त शिलालेख अपे राजस्थान रे मोटे मोटे शिलालेखों के बारे में भी अपने विस्तार में बात करी, लेकिन बिन शिलालेखों रे मैंने किण बीरो हस्ताक्षर नहीं तो लेकिन वो एकमात्र एडो शिलालेख है जिन रे में हस्ताक्षर है हिल ट्रैक्स एवं एक है एम मैकेंजी। आज तक वो एग्जाम में मैंने नहीं आया, लेकिन अब आने की संभावना है। तो बेणेश्वर शिलालेख राजस्थान रो एकमात्र एडो शिलालेख है जिनरे महीने यानी जिनरे माथे हिल टैक्स एवं एम मैकेंजी रो हस्ताक्षर है। और जानकारी के बारे में बात करो तो जानकारी इन शिलालेखों कहीं मिले। अपे बात करी हस्ताक्षर राजस्थान रो एकमात्र जो हस्ताक्षर युक्त है आस्करण जी के काल का है। बेणेश्वर डूंगरपुर से प्राप्त। आगे बात करो पे हुंडेरा जोगिया शिलालेख। हुंडेरा जोगिया शिलालेख जो शुरू से प्राप्त हुआ। जानकारी कहीं मिले एक व्यक्ति घुड़ यानी घोड़े पर सवार होकर हाथ में क्या है? हाथ में कटोरा है। हाथ में क्या है? खंडा खपर। आपको पता हो तो प्राचीन समय में जो बाबे होते थे वो बाबे अपने पास खंडा रखते थे। सामान्यतः ये खंडा मटकी का टूटा हुआ भाग, जो मटकी का निचला टूटा हुआ भाग है वो होता है खंडा। यानी हुंडेरा जोगिया शिलालेख शुरू प्राप्त हुई। इन शिलालेख रे महीने एक व्यक्ति घुड़सवार है जिनरे हाथ में खंडा है। और नदियों वैज्ञानिक तरीके वर्णन यानी राजस्थान की जो नदियों है उन नदियों वैज्ञानिक तरीके वर्णन किन शिलालेख में प्राप्त हुए? तो हुंडेरा जोगिया शिलालेख और भाटी एवं राठौड़ों का वैवाहिक संबंध। भाटी एवं राठौड़ों का वैवाहिक संबंध। भाटी एवं राठौड़ और वैवाहिक संबंध किन शिलालेख में मिले? तो जोगिया हुंडेरा शिलालेख शुरू प्राप्त हुयो। इन मैंने जानकारी के बारे में बात करो तो तीन महत्वपूर्ण जानकारी है।
यानी एक जानकारी है घोड़े पर सवार व्यक्ति घोड़े पर सवार व्यक्ति के हाथरे में खांडा है, खप्पर खांडा है। और नदियों रो वैज्ञानिक तरीके वर्णन भाटी और राठौड़ वैवाहिक संबंध। तो आशा करो दो शिलालेख पढ़िया हो, दो शिलालेख आपने समझ में आया वेला, अब आगे बात करो कि शिलालेख बहुत महत्वपूर्ण है जावर शिलालेख उदयपुर प्राप्त हुए किन टाइम रो है 1728 ईस्वी रो है। और एकलिंगनाथ रो मंदिर उदयपुर में। तो एकलिंगनाथ मंदिर में प्राप्त हुए है 1728 काल रो जानकारी मतलब रचयिता बारे में बात करो। रचयिता योगेश्वर विलास रचयिता रे बारे में बात करो तो योगेश्वर विलास सॉरी यहाँ पे उल्टो लिख दी। वाणी विलास योगेश्वर वाणी विलास योगेश्वर ने इस शिलालेख की रचना की। उत्कीर्ण करता रे बारे में बात करो तो उत्कीर्ण करता फन्ना। और काल बात करो तो किन काल बात करो तो मोकल रे काल जानकारी कहीं मिले कि मोकल ने अपने शासन काल में 25 बार तुलादान पद्धति यानी मोकल ने 25 बार खुद ने तराजू रे मारते एक साइड खुद एक साइड सोना और चांदी यानी आपने सोना और चांदी रे बरोबर तोला 25 बार और जो धन था उस धन जनता में बांट दिया यानी 25 बार तुलादान पद्धति करवाई जानकारी मिले। और मोकल और बात करो तो मोकल खेता जो मेवाड़ शासक मोकल खेता लाखा इन बारे में कहीं मिले जानकारी मिले। मोकल खेता इन बारे में जानकारी मिले। तो जावर शिलालेख एकलिंगनाथ मंदिर रचयिता वाणी विलास योगेश्वर उत्कीर्ण करता फन्ना और किन कादरो मोकल कादरो है। और जानकारी के बारे में बात करो तो जानकारी मिले है कि मोकल ने 25 बार तुलादान करवाए यानी 25 बार खुद ने सोने रे बराबर तोले और वो सोना रुपये बराबर खुद ने तोले जनता रे महीने उनरो वितरण करवाए। आगे बात करूं कि कणस्वा शिलालेख कणस्वा शिलालेख अपन कोटा में प्राप्त हुए। टाइम पीरियड की बात करते 1738 है कणस्वा शिलालेख कोटा में प्राप्त हुई। इनके बारे में जानकारी के बारे में बात करो तो जानकारी धवल मौर्य वंश रो धवल राजा एड़ो कहो जाए संभवतः एड़ो कहो जावे कि धवल जो राजा है ना ये मौर्य वंश रो राजस्थान रे महीने अंतिम राजा मौर्य वंश रो राजस्थान रे महीने अंतिम राजा मौर्य वंश रो अंतिम राजा के राजस्थान रे महीने मौर्य वंश रो अंतिम राजा संभवतः जो धवल राजा है वो मौर्य वंश रो राजस्थान में अंतिम शासक राजा धवल। किन शिलालेख में अपन जानकारी मिले कोटा शिलालेख के बारे में। कोटा शिलालेख में अपन जानकारी मिले है कि धवल राजा है जो राजस्थान रो
यानी मौर्य वंश रो राजस्थान रे मोइने अंतिम शासक राजा था। बाद में आता है आमेर, आमेर जयपुर, आमेर शिलालेख, आमेर शिलालेख, आमेर शिलालेख, आमेर शिलालेख, आमेर शिलालेख। बाद में आवे आमेर, आमेर शिलालेख, आमेर शिलालेख, आमेर जयपुर प्राप्त हुई। जयपुर टाइम पर 1612 टाइम रे बारे में बात करो तो 1612 कछवाहा राजाओं के बारे में, कछवाहा राजाओं को रघु, इम्पोर्टेंट है, रघु कुल तिलक कहा गया, तिलक, रघुकुल तिलक। पृथ्वीराज कछवाहा के बारे में सर्वाधिक जानकारी मिले, पृथ्वीराज कछवाहा के बारे में सर्वाधिक जानकारी मिले। और भारमल भगवंत दास के बारे में भी जानकारी मिले। और भारमल अपने आमेर शिलालेख में एक महत्वपूर्ण राखनो याद है, बिल्डो नाम है रघुकुल तिलक। यानी किन शिलालेख महीने जयपुर राजाओं ने रघुकुल तिलक कहा गया है, रघुकुल तिलक कहा गया, रघुकुल तिलक कहा गया है। तो आमेर शिलालेख में कणस्वा शिलालेख के बारे में बात करी। कणस्वा शिलालेख अपने कोटाओं प्राप्त हुयो। हाथ चढ़ती तो जानकारी ने राजस्थान रे महीने मौर्य वंश रो अंतिम शासक धवल रे बारे में जानकारी मिले। जयपुर में अपने आमेर शिलालेख के बारे में बात की। आमेर शिलालेख 1612 रो है और आमेर शिलालेख रे मैंने कई जानकारी मिले। आमेर शिलालेख रे मैंने जानकारी मिले कि जो कछवा शासक थे उन कछवा शासकों को रघुकुल तिलक कहा गया है। आमेर बाद में आवे है राय सिंह प्रशस्ति, राय सिंह प्रशस्ति, राय सिंह प्रशस्ति। अब छोटे छोटे शिलालेख रही है। राय सिंह प्रशस्ति, प्रशस्ति यानी किसी राजा ने प्रशंसा मैंने लिखी हुई लेख प्रशंसा क्या। ये राय सिंह प्रशस्ति बीकानेर और राय सिंह काल थी। राय सिंह जो बीकानेर शासक है मिल रहे तो जानकारी कहीं मिले, जानकारी मिले जूनागढ़ जो बीकानेर दुर्ग तो जूनागढ़ किले के बारे में जानकारी मिले। तो रचयिता कौन था? जयिता जैन रे बारे में जानकारी मिले, जयिता जैन रे बारे में जानकारी मिले। और जयिता जैन रे बारे में विस्तारू जानकारी मिले। और राव बीका से लेकर राय सिंह तक का शासनकाल, यानी राव बीका से लेकर राय सिंह तक का जो राजा था, बिन राजा के बारे में विस्तारू जानकारी है। बीकानेर राय सिंह रे काल भी जानकारी, जूनागढ़ किले के बारे में रचयिता जयिता जैन। और जानकारी मिले राव बीकाऊ राय सिंह तक। और वास्तुकार के बारे में बात करो तो वास्तुकार करमचंद राय सिंह राशिला। अब बात करी राय सिंह प्रशस्ति के बारे में बात करी। राय सिंह प्रशस्ति के बारे में कि जूनागढ़ दुर्ग के प्रकार निर्माण हुए, निर्माण के बारे में। अब है पृथ्वीराज का स्मारक। पृथ्वीराज चौहान नहीं, पृथ्वीराज सिसोदिया कुंभलगढ़ में, कुंभलगढ़ में कई जानकारी मिले। पृथ्वीराज सिसोदिया के बारे में जानकारी मिले, जिन्हें उड़ना राजकुमार कहते। उड़ना राजकुमार क्यों कहे? आगे इतिहास में मैंने विस्तार में बात कराना। एडो क्यों जावे कि पृथ्वीराज सिसोदिया के साथ 7 रानियां क्या हुई थी? सती हुई थी। 7 सती रानियां हुई थी। 7 रानियां सती हुई थी। 7 रानियां सती हुई थी। 12 खंबोरी छतरी पृथ्वीराज सिसोदिया 12 खंबोरी छतरी किन स्थान में बनोड़ी है? तो कुंभलगढ़ दुर्ग रे महीने बनोड़ी है। कुंभलगढ़ दुर्ग रे महीने 7। और घोड़े रो नाम क्या है? घोड़े रो नाम क्या है? साहण। घोड़े रो नाम कहीं है साह। तो पृथ्वीराज कौन है? पृथ्वीराज सिसोदिया है। पृथ्वीराज, आप कंफ्यूज नहीं होना, ये पृथ्वीराज सिसोदिया जी मेवाड़ राजकुमार है।
दिया पृथ्वीराज सिसोदिया मेवाड़ रो राजकुमार है, मेवाड़ रो राजकुमार है। कुंभलगढ़ रे महीने पृथ्वीराज स्मारक है। जानकारी के मिले कि पृथ्वीराज रे साथे 7 रानियां सती हुई थी। पृथ्वीराज रे साथे 7 रानियां सती हुई थी और 12 खंबोर छत्री पृथ्वीराज री किन स्थान में माते है तो 12 खंबोर छत्री पृथ्वीराज। अब कुंभलगढ़ में कुंभलगढ़ शिलालेख सॉरी कुंभलगढ़ पहले प्रशस्ति के बारे शिलालेख के बारे में बात करूं। कुंभलगढ़ शिलालेख कुंभलगढ़ शिलालेख कुंभलगढ़ महीने कुंभ श्याम मंदिर जिन्हें वर्तमान में मामादेव मंदिर कहवे मामदेव मंदिर कहवे राज संबंध प्राप्त हुए। कुंभलगढ़ राज संबंध से प्राप्त। जानकारी बारे में बात करो। रचयिता यानी रचयिता कौन है? रचयिता है कान्हा व्यास। लेकिन डॉक्टर ओझा साहब ने कहा है, डॉक्टर ओझा साहब राजस्थान रो इतिहास रे बारे में बात करो। अगर ओझा साहब ना हो तो इतिहास फीको है। ओझा साहब ने कहा इंडस्ट्रिया महेश व्यास ने की। ओझा साहब कह रहे कि बाकी इतिहासकार माने कि रचना की है कान्हा व्यास ने, लेकिन ओझा साहब माने कि रचयिता महेश व्यास ने की। जानकारी हमीर इतिहास रो हठीलो राजा हमीर हत तिरिया तेल सड़े न दूजी वार। हमीर ने कहो विषम घाटी पंसानन यानी सिंह रे समान अरे विपरीत परिस्थितियों रे महीने सिंह रे समान खड़ो रहने वालों शासक विषम घाटी पंचानन यानी विपरीत परिस्थितियों रे महीने सिंह रे समान खड़ो रहने वाला राजा कौन हो? हमीर हो। तो मैंने विषम घाटी पंचानन सिंह रे समान खड़ो होने वालों राजा। और जानकारी कहीं मिले। और बप्पा रावल को विपरवंशी कहा गया। बप्पा रावल को क्या कहा गया है? विपर वंशीय कहा गया। बप्पा रावल को विपर वंशीय कहा गया। और ये एड़ो कह जाएगा कि बप्पा रावल ने हर तरीके से आशीर्वाद सु मेवाड़ माथे अधिकार करियो। महत्वपूर्ण जानकारी अपन दो ही रखने की है। मेरे को विषम घाटी पंचानन कहा गया है और विपर वंशीय कहा गया है। कृष्ण विपर रावल को कहा गया है। और डॉक्टर ओझा के अनुसार इसका जो रचयिता है वो है महेश व्यास। कुंभलगढ़ प्रशस्ति एवं कुंभलगढ़ शिलालेख अलग अलग। कुंभलगढ़ प्रशस्ति महेश व्यास है। कौन है? महेश व्यास है। इन शिलालेख रचयिता महेश व्यास है। नागदा अब अबू शिलालेख महत्वपूर्ण है। अबू रो शिलालेख माउंट आबू सिरोही प्राप्त हुए। माउंट आबू सिरोही। और रचयिता के बारे में बात करो तो रचयिता के बारे में बात करो तो शुभम सिंह। और जानकारी मिले महत्वपूर्ण जानकारी मिले कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई। राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई। ये जानकारी किन शिलालेख से प्राप्त होती है?